ये वही दो लोग होते हैं जिसमें एक के निर्णय के तमाचे ने दूसरे के गालों को लाल कर दिया, लेकिन मजाल है कि टूटने की आवाज बचाने से ज्यादा हो। तो वो मुस्कुराते हुए रोज रोज मरते हैं। और ये प्रवृत्ति उसके अंदर तब ज्यादा देखने को मिलती है जब उसके बच्चे उसके हिसाब से नहीं निकलते। यार, इस दुनिया का सबसे लाचार और बेबस व्यक्ति मैं ही हूं। अपना दिमाग, अपने इमोशन ज्यादा लगाएं, क्योंकि हर इंसान का माहौल, उसकी परिस्थिति, उसके रिश्तों का जो स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है। मैंने तो यहाँ पे जर्नली बात करी है ना, मैं ना तारीफ कर रही हूँ ना उंगली उठा रही हूँ, मैं उनके जिंदगी जीने का तरीका बता रही हूँ। किसी रिश्ते में आखिर कब तक झुकना सही है? देखिए, इसके ऊपर ना अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी हद तक डिपेंड करता है किसी के नेचर और खाई हुई ठोकरों के ऊपर। लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो कि जिंदगी भर अपने रिश्तों को बचाने का प्रयास करते रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जो कि जन्मजात अपने झुकने की इस प्रवृत्ति को लेकर साथ पैदा होते हैं, और वो अपने नाकामयाब रिश्ते को भी बचाने की भरसक कोशिश करते ही रहते हैं, अनलिमिटेड, कि अपना अहम, अपना अस्तित्व, अपना वजूद भी वो दांव पे लगा देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपके सेक्रीफाइस को कोई दूसरा पूछने वाला नहीं है, वो आपको कम ही आंकेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रवृत्ति से मजबूर झुकता चला जाएगा। ये बात बात पर झुकने वाला प्राणी आप अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देखोगे ना तो मिल जाएंगे। और ये प्रवृत्ति उसके अंदर तब ज्यादा देखने को मिलती है जब उसके बच्चे उसके हिसाब से नहीं निकलते। यार, इस दुनिया का सबसे लाचार और बेबस व्यक्ति मैं ही हूँ। और अपनी इस सोच के चलते वह दूसरों में सहारा ज्यादा ढूंढने लग जाता है। उसकी जो मानसिकता होती है कहीं ना कहीं डिपेंडेड हो जाती है। फिर वो उसके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं और बाहर के। और इसी चीज का फायदा अक्सर लोग उठा जाते हैं कि 50 रुपए की सोन पापड़ी खिला के 50 लाख की प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। देखिए, रिश्तों में मैनिपुलेशन तो होता ही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो चलती ही है, और लोग जानबूझकर भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं। और वो पट्टी किस चीज की होती है? रिश्तों की। यार, मेरा भाई है, मेरी बहन है, चल कोई नहीं, चल अपना तो नकारा ही है, चल उसका देख लेते हैं, चल है तो एक ही परिवार। कई बार वो नेचर से मजबूर हो जाते हैं, तो कई बार अपने हालातों से। यार, अपना सिक्का अगर खोटा नहीं होता तो क्या हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ता? और उनके यही हालात उन्हें अक्सर झुकाते चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें झुकना पड़ जाता है। अब देखो, कुछ ऐसे जन्मजात लोग भी होते हैं जो अपने रिश्ते में 5% से भी ज्यादा झुक नहीं पाते। वो अगर 5% भी झुक गए ना अपने रिश्ते में तो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे रिश्ते आज नहीं तो कल देखो टूटते ही हैं, क्योंकि रिश्तों में लचीलापन होना जरूरी है। झुकना रिश्तों का मेन इंग्रेडिएंट है। अगर ये मेन इंग्रेडिएंट है तो अवश्य रिश्तों में झुकना जरूरी है। फिर बात चाहे आपके नेचर की हो या परिस्थिति की, आपको झुकना पड़ेगा अगर आप अपने रिश्ते को संभाल के रखना चाहते हैं। लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए। और वो सीमा क्या? कि उस सीमा तक झुकने में कोई बुराई नहीं जहां आपका अस्तित्व, आपकी अहमियत, आपका वजूद बना रहे, आपको कोई ग्रांटेड ना ले। अगर किसी रिश्ते में आपकी अहमियत ही खत्म हो गई, आपका अस्तित्व खत्म हो गया, आपका वजूद ही नहीं रहा, तो उस रिश्ते में रहकर आप करोगे क्या? आपको कोई रिश्ते की आड़ में यूज किए जा रहा है, आप यूज हुए जा रहे हो। ऐसे रिश्ते को कब तक चलाओगे, कब तक खींच के पार ले जाओगे? जब कंगाल हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। रिश्तों की एक और खास बात है, इसमें आर्थिक लेन देन से बचे। बात अगर अपने बच्चों की है या अपने पेरेंट्स की, तो वहां पे आर्थिक मदद या लेन देन, ये लेन देन नहीं कहलाता बल्कि फर्ज कहलाता है। इनके अलावा जो भी रिश्ते हैं वहां पे लेन देन फर्ज नहीं बल्कि कर्ज कहलाता है, और कर्ज हमेशा चुभता है। ना आप खुलकर बोल पाते, ना वो दे पाते। देखो, पैसे का लेन देन रिश्ते तो खराब करता ही है। अगर आपको सच में मदद की जरूरत है तो साफ बोलकर चलो ना कि मुझे इस वक्त हेल्प की जरूरत है, अपनी प्रॉब्लम बताओ, डिस्कस करो और मदद लो। और झूठी तसल्ली बिल्कुल मत दो, साफ बोलकर चलो, देख इस चीज की कोई गारंटी नहीं है मैं पैसे कब लौटाऊंगा, अगर इसके बावजूद भी तू मुझे मदद करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। साफ बोलकर चलो, ना लुटो ना दूसरे को लूटने का प्रयास करो। उसे करनी है मदद तो करेगा, नहीं करनी तो नहीं करेगा। कम से कम आपने उसे झूठे बहकावे में तो नहीं रखा, और उम्मीदों में तो नहीं रहेगा कि आज नहीं तो कल मुझे पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, और उसने बोल भी दिया तो जरूरी नहीं कि आप उस वक्त दे पाओगे, आप असमर्थ हैं। और चलो, उसका कर्जा उतारने के लिए किसी और से कर्जा लेके दोगे। तो इस तरह से जो पैसा है ना, रिश्तों में कड़वाहट घोलता है, जहर घोलता है। तो इन चीजों से बच के रहो अगर आपको किसी रिश्ते को संभालना है, लंबे टाइम तक लेकर चलना है। साफ रहो, स्पष्ट रहो, बोल कर चलो।
पहले के टाइम में रिश्तों को निभाना एक कला हुआ करती थी, आज के टाइम में एक जद्दोजहद है। और इससे निभाने के लिए अगर आप निभाना चाहते हो, आप अंदर से चाहते हो मैं रिश्तों को लंबा लेकर चलूँ, ना ये रूठे ना वो रूठे, ना मुझे किसी को मनाना पड़े, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। और वो क्या? एक्सेप्ट पीपल एज दे आर। जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। और जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो उनके लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी, अपनी मानसिक शांति के लिए ऐसा करते हैं कि यार मुझे तो इस रिश्ते में बार बार झुकना ही है, अगर मुझे झुकना पड़ेगा तो कम से कम मुझे किसी तरह का पछतावा तो नहीं होगा कि यार हमेशा मैं ही झुकूं। तो ऐसे लोगों को जो रिश्ते निभा पाते हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करके, जो आज भी आपको दिख जाएंगे अपने आसपास, अगर आप ढूंढोगे तो इस तरह के रिश्ते आपको निभते हुए चलते हुए नजर आएंगे। यार 25 साल हो गए रिश्ते को, यार 50 साल हो गए रिश्ते को, आप देखोगे उसमें कोई ना कोई, दोनों कपल में से कोई एक हमेशा झुक रहा होगा, तभी वो रिश्ता चल पा रहा है। नजरें जरा चारों ओर घुमा के देखिए, वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपका बाप हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, जो उस रिश्ते को निभा रहे हैं। तो सलाम है ऐसे लोगों को जो अपने इस रिश्ते को सालों तक चला पाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं वो इस चीज के लिए। ये वही दो लोग होते हैं जिसमें एक के निर्णय के तमाचे ने दूसरे के गालों को लाल कर दिया, लेकिन मजाल है कि टूटने की आवाज बचाने से ज्यादा हो, तो वो मुस्कुराते हुए रोज रोज मरते हैं। अब आप बोलेंगे मैं तारीफ कर रही हूँ उन लोगों की जिन्होंने इस तरह के प्रिंसिपल को फॉलो किया, एक्सेप्ट किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, या फिर उनके ऊपर उंगली उठा रही हूँ? ना, मैं ना तारीफ कर रही हूँ ना उंगली उठा रही हूँ, मैं उनके जिंदगी जीने का तरीका बता रही हूँ। भाई हमारे समाज में यही सिस्टम फॉलो होता है रिश्तों को निभाने के लिए। इसलिए पति बार बार चौड़ा होकर कहता है कि भैया हर किसी के घर में दिक्कतें परेशानी होती है, तेरे को अलग आग लग रही है, और लोगों के घर में भी तो झगड़े होते हैं, फिर तेरे को ऑब्जेक्शन क्या है? वो बात एक अलग है, मैं पर्सनली इस विचारधारा को फॉलो नहीं करती और मैं ये नहीं कह रही कि आप भी करें। भाई मैंने तो एक रिश्तों की साठगांठ को आपको दर्शाया है कि कैसे चलते हैं, कैसे निभते हैं, कौन कितना झुक सकता है कितना नहीं, और किस लेवल तक आपको रिश्तों में झुकना चाहिए। कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना रिश्तों को लेके, वो एकदम क्लियर कट है कि कभी भी रिश्ते के सही होने का इंतजार मत करो, बल्कि कोशिश करो उसे सही करने की। अगर कोशिश आपकी बार बार नाकामयाब हो रही है तो उस प्रकृति के इशारे को समझो और इस रिश्ते को यहीं खत्म करके आगे बढ़ो। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने रिश्तों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही सुलझा दिया है मैंने, स्पष्ट सबको सब कुछ नजर आ रहा होगा। देखिए फिर भी हर किसी की अपनी प्रायोरिटी है कि वो अपनी जिंदगी में कितना झुकना चाहता है, किसी रिश्ते के प्रति किस लेवल तक जाना चाहता है। तो ये इंसान की अपनी अपनी प्रायोरिटी हो सकती है। मेरी वीडियो से लेके मोटिवेशन ना लें, अपना दिमाग अपने इमोशन ज्यादा लगाएं, क्योंकि हर इंसान का माहौल, उसकी परिस्थिति, उसके रिश्तों का जो स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है। मैंने तो यहाँ पे जर्नली बात करी है।